हम समझते हैं वकील साहब कि इस वक्त इस घर को, इस परिवार को किसी बड़े की जरूरत है। सभी ये चाहते हैं, इसलिए हमारी आपसे ये गुजारिश, कृपया आप इनकार ना करें। हाँ पापा, सच तो यही है कि मासी के आने से इस घर में माँ की कमी पूरी हुई है। पापा प्लीज मान जाइए ना। एक औरत रात भर किसी पराये मर्द के साथ बाहर रहती है, इसका क्या मतलब निकाले? कर लो शादी इसके साथ, कर लो शादी इसके साथ, कर लो शादी इसके साथ। अगर आप सब लोगों की खुशी इसी में है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं यशोधरा से एक बार मिलना चाहूंगा। मासी जी तो मंदिर गई हैं। हम एक काम करते हैं, मंदिर जाते हैं और पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त भी निकलवा देते हैं। और आभा, दादी की तबीयत खराब है, तो जो भी फंक्शंस करना घर पे ही करना। जी तो चलो बेटा, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। जी। लड़के वाले इंतजार करके चले गए। कनिका बहुत देर तक नहीं आई तो वकील साहब को भला बुरा कहा कि बिन माँ की बच्ची है, उसमें संस्कार नहीं है। आपकी नजर में कोई है क्या? यशोधरा प्रतिभा की बहन है। पिताजी, अगर आप ना आए होते तो शायद पापा शादी के लिए कभी ना मानते। नहीं बेटा, जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। जी, अगर उस दिन मासी के ससुराल वाले ना आए होते और उनके मुंह से ये बात ना निकलती तो शायद ये बात आगे बढ़ती ही नहीं। कहाँ कहाँ है बेटा उनका ससुराल? रतलाम। रतलाम में? क्या हुआ पिताजी? ना ना ना, कुछ नहीं बेटा। दरअसल बहुत समय से हम यशोधरा जी से मिलना चाह रहे थे, और देखो अब जाकर ये मौका मिला है। प्रतिभा, ये तू ही है ना? मेरी आंखों को भ्रम तो नहीं हो रहा? ये तू ही है ना? कहाँ चली गई थी तू? हाँ, कहाँ चली गई?
तो हमें छोड़ के चली गई। कहाँ थी तू इतने दिन? हाँ, यहाँ कैसे पहुंची? और सीधा सीधा जिया जी के पास क्यों नहीं आई? बोल। मैं बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी तुझे, मैं सब बताऊंगी। हो रही मौसी जी। ठाकुर साहब। अरे जावेद जी कैसे हैं? ठाकुर साहब वो राघव भाई को। हाँ हाँ कहिए। राघव भाई बाजार में कुछ सब्जी वगैरह खरीदने गए थे तो अचानक बेहोश हो गए हैं। क्या? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर साहब भी थे तो उन्होंने संभाल लिया। पर वो बेहोश क्यों हुए? डॉक्टर साहब का कहना है कि कुछ ज़्यादा काम करने की वजह से या फिर नींद ना पूरी होने की वजह से हुआ है। मैं उनको घर लेके जा ही रहा था पर बैंक में कुछ काम है तो अगर आप लेके जाएं तो। हाँ हाँ, हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग गाड़ी में ले चलते हैं मामा को। पर मासी जी। मासी जी को तो आप बाद में भी मिल सकते हैं पिताजी। अभी राघव मामा के पास जाना ज्यादा जरूरी है। आप बताइए। अरे सानिया तुम हद करती है। डॉक्टर ने तुम्हें भारी सामान उठाने के लिए मना किया ना। क्या संस्कार? इस घर में कोई मुझे कुछ काम करने नहीं देता। क्यों मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है? सच बताऊं संस्कार, तो सारा दिन मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। कोई काम ही नहीं है करने के लिए। इसलिए जब मैंने ये सामान फैला हुआ देखा तो सोचा इसे संभाल के रख देती हूँ और इसको स्टोर रूम में रखने जा रही थी। लेकिन तुमने ये डायरी किसकी है? ये चाचा जी की डायरी है। उन्हें शुरू से ही डायरी लिखने की आदत है। दिन की छोटी बड़ी हर बात, अपना हर एक विचार वो इस डायरी में लिखते हैं। मैं इसे संभाल के रख देता हूँ। अरे मैं उठाता हूँ। हाँ, दोनों उठाते हैं। करण, भगवान का शुक्र है राघव मामा ठीक है। क्या सोच रहे हैं? पापा के बारे में? पापा के बारे में, कनिका के बारे में, मासी के बारे में सोच रहा हूँ कि हम लोग किस तरह अपने पेरेंट्स को एक टीचर की, एक गुरु की, एक इंस्टीट्यूशन की पदवी दे देते हैं और ये भूल ही जाते हैं कि वो भी इंसान है जिन्होंने जिंदगी भर हमारे लिए सिर्फ सही फैसले लिए हैं। वो इस बार भी कोई गलत फैसला तो नहीं लेंगे। और करण, पापा ने आज तक जो भी फैसला लिया है कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिया। आज भी अगर वो शादी करने के लिए तैयार हुए हैं तो वो सिर्फ कनिका के लिए, हमारे लिए, अपने परिवार के लिए हुए हैं, है ना? यस, एज यूजुअल हर बार की तरह आप सही कह रही हैं। मेरी जिंदगी में कुछ और सही हो या ना हो, आभा हमेशा सही है। मेरे सारे ख्वाबों की ताबीरों में चले? तू ही तो है हाथों की लकीरों में। तेरा होके पाया मैंने सुख जैसा, वैसा कहाँ महलों जागीरों में। जी। अरे बेटा, बड़ी देर कर दी आप लोगों ने। जी, वो राघव मामा की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें छोड़ने चले गए।
अब तो ठीक है उनकी तबीयत? जी। चलो भगवान का शुक्र है। पंडित जी, आप कब का निकल रहा है शुभ मुहूर्त? देखिए जजमान, दोनों कुंडलियों के हिसाब से परसों का मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। परसों? इतनी जल्दी? सारी तैयारियां कैसे करेंगे? और पापा इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे मानेंगे? वीर भैया और विमल भैया से भी पूछना है, उनसे बात किए बिना डिसीजन नहीं ले सकते। बेटा, वो नहीं भी मानेंगे तो क्या हुआ? और वैसे भी उनके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी? मेरा मतलब है बेटा, तुम तो जानते ही हो, और मैं कोई गलत काम थोड़ी करने जा रहा हूं। देखो बेटा, अगर इस शादी में देर कर दी तो कनिका की शादी में भी तो देर हो जाएगी ना। पंडित जी, परसों के अलावा और कोई मुहूर्त नहीं है? मेरा मतलब है एक आध हफ्ते बाद का। जी नहीं जजमान, कोई मुहूर्त नहीं है। ठीक है, ये लीजिए। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी भैया इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते। जी, इतनी घटिया सोच। इसीलिए उन्होंने परिवार वालों के सामने तुम्हें गलत ठहराया। नहीं, उन्हें एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। तू चल मेरे साथ। कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी? वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, और कन्नू भी यही सोचता है कि मैं उसकी जान लेना चाह रही थी। वो कभी नहीं अपनाएगा मुझे। मैं नहीं आऊंगी। मुझे चिंता इस बात की नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि भले ही तू बेकसूर है, लेकिन दुनिया वाले तो यही मानेंगे कि तूने जेल की सजा काटी। कनिका और वीर की शादी अभी हुई नहीं। लोग जीजाजी पर उंगली उठाएंगे, लेकिन दुनिया के डर से तेरे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी मैं। तेरा सच दुनिया के सामने आना चाहिए, सब मान जाएंगे। तू चल आ। नहीं यशु, मैं अपनी जिंदगी काट चुकी हूँ। बच्चों से दूर रहने का गम भी सह चुकी हूँ। अब मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो, और मैं ये भी नहीं चाहती मेरा अतीत का साया भी मेरे बच्चों पर पड़े। मैं नहीं चाहती उन्हें दूर से देखकर, तभी मैं खुश रहूंगी। शायद भगवान ने मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है कि मैं अपने हाथों से अपने बच्चों की शादी करूंगी, उनके बच्चों को अपने हाथों में खिलाऊंगी। एक वादा कर, तू मेरे बच्चों को माँ का प्यार देगी। और इनसे शादी कर लेगी। लीजिए। राघव की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, वो आराम कर रहे हैं। आपकी बात हुई वकील साहब के साथ? जी, हमारी बात हुई वकील साहब से, और वकील साहब राजी हो गए हैं शादी के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सच में ये बहुत अच्छी बात है। भाई, कितने नसीब वाले हैं ना वकील साहब। दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने जा रहे हैं वो।
चाय लेके आती हूँ। अब तो सब ठीक हो गया है, अब क्या सोच रहे हैं आप? पता नहीं चंद्रप्रभा क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है। कुछ तो गलत है जो हम सबकी आंखों को नजर नहीं आ रहा। वकील साहब शादी के लिए राजी हो गए हैं, उन्होंने हाँ कर दी है, लेकिन फिर भी हमारे दिल में कुछ खटका सा लगा। आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। वहम हो रहा है आपको। इन्हें ऐसा लग रहा है तो कोई बात जरूर होगी, लेकिन क्या बात हो सकती है? कैसी तबीयत है अब? होश नहीं आया अब तक। डॉक्टर ने सेम दवाई कंटिन्यू करने कहा है। दादी जैसा आप चाहती थी वैसा ही हो रहा है। पापा मान गए, अब जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। चलिए आंखें खोलिए। दवाई मंगवा लीजिए, खत्म हो गई है। जी। ये नींद की दवाइयाँ है ना? जी। ये आप लोग अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको पता है कि दादी को अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर साहब कंसल्टेशन के लिए नहीं आते, हम किससे बात करें? क्या बात है बेटा? मामा जी मुझे डॉक्टर ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे मामा जी इतने दिनों से दादी को होश नहीं आया है, डॉक्टर साहब कंसल्टेशन के लिए नहीं आते हैं और ये दवाइयाँ दे रखी हैं नींद की। मुझे लगता है हमें सेकंड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। एक मिनट बेटा, बेटे जिस डॉक्टर से हम इलाज करा रहे हैं वो सीनियर डॉक्टर है, अच्छा खासा नाम है उनका। और फिर जब एक अच्छे डॉक्टर से हम इलाज करा ही रहे हैं तो दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करना क्या ठीक होगा? क्यों ठीक नहीं होगा? उस डॉक्टर की सीनियरिटी का क्या फायदा? दादी की तबीयत तो वैसी की वैसी है और ना वो कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं। मुझे एक सेकंड ओपिनियन लेना ही है मामा जी, आप भी चलिए। तेरा दिमाग खराब हो गया? कैसी बातें कर रही है तू? तेरे रहते मैं? नहीं, ये तो सोच ही गलत है। तो चल हम लोग अभी रिया जी के पास जाएंगे और उन्हें सब सच बता देंगे। देख मैं माफी मांग लूंगी उनसे, मैं विनती कर लूंगी। तेरा सम्मान, तेरा स्थान तुझे वापस लौटाए जो तेरा हक है। चल चल, बहुत देर हो चुकी है। अपने बच्चों की नजरों में नफरत देखने से तो अच्छा है मैं उनसे दूर रहूं। मैं उनकी खुशियां छीन नहीं सकती। एक वादा कर, तू किसी से नहीं कहेगी कि मैं उज्जैन में हूं और जिंदा हूं। तू वादा कर, उनसे शादी करेगी और मेरे बच्चों को माँ का प्यार देगी। शादी के बाद रंजीत का साया भी मेरे बच्चों पर पड़ने नहीं देगी। वादा करना यशु, वादा कर। क्या चाहिए आपको? घर के सब लोग बाहर गए शादी की तैयारी के लिए। मुझे इस अनहोनी को होने से रोकना नहीं होगा। नहीं प्रतिभा जिंदा है, उज्जैन में है।